ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वीडियो है 2024 की 10 सकारात्मक भविष्यवाणियों के बारे में। अब जब हम वर्ष के अंत की तरफ जा रहे हैं और एक नए वर्ष की शुरुआत की तरफ जा रहे हैं, तो हर कोई व्यक्ति चाहता है कि नव वर्ष की शुरुआत सकारात्मकता के साथ हो। इसीलिए हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जब भी नव वर्ष आता है तो नए रेजोल्यूशंस लेता है, क्योंकि एक पॉजिटिविटी के साथ, एक इंस्पिरेशन, मोटिवेशन के साथ हम किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो अधिकतम उसमें सफलता मिलती ही है। ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो जो सकारात्मकता के साथ हम शुरुआत करेंगे तो सकारात्मक जो ऊर्जा है वो हमारा साथ देगी ही। इसीलिए इस वीडियो को बनाने का औचित्य ये है कि जब हम नए साल की शुरुआत करेंगे तो क्या वो 10 सकारात्मक चीज़ें हैं जो आपके जीवन में वर्ष 2024 में घटित हो सकती हैं, उनके बारे में आपको अवगत कराया जाए। 10 सकारात्मक भविष्यवाणियों के बारे में आपको बताया जाए, जिसके कारण जो वर्ष की शुरुआत है वो आपकी एक सकारात्मक रूप से हो, सकारात्मक तौर पे हो। ऑब्वियसली जब वार्षिक राशिफल आएगा उसमें मैं पॉजिटिव नेगेटिव जिस तरह से हर वीडियो में बताता हूँ वो बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो को बनाने का औचित्य केवल मात्र इतना है कि आपको सकारात्मकता की अनुभूति हो और आपको बताया जाए कि किस तरह से आप अपने जीवन को एक अच्छे डायरेक्शन में लेकर वर्ष 2024 में लेकर जा सकते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए देख सकते हैं। यदि आपको लग्न राशि पता है वहाँ से देखेंगे, बहुत सटीकता बैठेगी। जिनको नहीं पता वो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं 10 सकारात्मक भविष्यवाणियों का। और सबसे पहली भविष्यवाणी होगी देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति सितंबर 2023 से वक्री हो गए थे और वर्ष 2023 के अंतिम दिन तक यानी कि 31 दिसंबर तक वो वक्री ही रहेंगे। अब जब 8वें घर में बृहस्पति वक्री होते हैं तो जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं। वो आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं, यानी कि बिजनेस में प्रॉब्लम्स आई होंगी, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आई होंगी, कहीं ना कहीं इमेज खराब करने का प्रयास किया होगा। आपके चौथे भाव के स्वामी 8वें घर में वक्री हो गए थे, यानी कि फैमिली में प्रॉब्लम आई होगी, फैमिली में किसी की हेल्थ खराब हुई होगी, फैमिली में लड़ाई झगड़े हुए होंगे और माता जी की सेहत भी खराब हुई होगी। इसके साथ ही बृहस्पति आपके लिए बाधकेश भी हैं। जब वो वक्री हो गए थे तो आपके लिए ऐसी बाधाएं लाए होंगे सितंबर 2023 से, और अभी भी चल रहा है 2023, तो यहाँ पर इस तरह की बाधाएं आपके लिए लेकर आ सकते हैं जिनके बारे में आप प्रिपेयर नहीं थे। अगर कोई प्रॉब्लम हमें पता होती है कि आने वाली है, हम सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन कभी अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स या ज़्यादा चिंताओं में डालती है। तो ये सब आपके साथ 2023 के अंतिम भाग तक होगा। लेकिन अच्छी चीज़ यह है कि वर्ष 2024 की हम बात करें तो प्रथम दिन से ही बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे और ये जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उनका आपको सॉल्यूशन प्राप्त होगा। बिजनेस में आगे बढ़ेंगे, मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम थोड़ी बहुत ठीक हो सकती है, घर में खुशी आएंगी, माता जी की सेहत खराब चल रही थी तो वो भी ठीक हो सकती है। इसके साथ ही कहीं ना कहीं जो बाधाएं आपको तंग कर रही थी वो वर्ष 2024 के प्रथम दिन से ही वो प्रॉब्लम दूर होना शुरू हो जाएंगी। इसके साथ ही क्योंकि वो 7वें भाव के स्वामी भी हैं, तो जिनका विवाह नहीं हो रहा था उनको भी अचानक से कुछ ना कुछ अच्छा रिश्ता आदि प्राप्त हो सकता है। ये थी आपकी पहली भविष्यवाणी। दूसरी भविष्यवाणी भी बृहस्पति को लेकर ही है, क्योंकि मार्गी हो जाएंगे तो उनकी जो 7वीं दृष्टि है वो दूसरे भाव पर होगी और उनकी जो 9वीं दृष्टि है वो चौथे भाव पर होगी। दोनों ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो 8वें घर से धनस्थान को देखेंगे तो अचानक से धन की प्राप्ति करवाएंगे, कुटुंब में घर पे पैसा बढ़ेगा और आप करियर में भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अर्थ त्रिकोण भी है। दूसरी चीज़, क्योंकि बृहस्पति 8वें घर में बैठे हैं जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का स्थान है और चौथा भाव प्रॉपर्टी का स्थान है, और यहाँ पर बृहस्पति देख रहे हैं, यानी कि दोनों ही भावों को कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये साफ बता रहा है कि आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बेचने का अगर आप संकल्प कर रहे थे वो भी पूरा हो सकता है। और बृहस्पति की एक दृष्टि आपके 12वें घर पे भी रहेगी, यानी कि अगर आपकी कोई नॉर्मल प्रॉपर्टी भी थी जो बिक नहीं रही थी, क्योंकि बृहस्पति चौथे घर के भी स्वामी है तो वो प्रॉपर्टी भी बिक सकती है। यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बेचकर लाभ हो सकता है, और कोई नॉर्मल प्रॉपर्टी भी थी जिसको आप सेल ऑफ करना चाहते थे वो भी आपकी यहाँ पर बिक सकती है। तो ये प्रभाव बृहस्पति के कारण आपको प्राप्त हो सकता है। तीसरी भविष्यवाणी बहुत महत्वपूर्ण है।
ये शनि महाराज पूरे वर्ष आपके छठे भाव में रहेंगे और विपरीत राजयोग बनाएंगे। 30 जून तक मार्गी रहेंगे, फिर वक्री हो जाएंगे। अच्छा, वक्री होंगे तो और भी अच्छा प्रभाव मिलेगा, क्योंकि वक्री ग्रह अगर छठे भाव में विपरीत राजयोग बनाता है या किसी भी भाव में तो और अच्छा प्रभाव देता है। तो पूर्ण वर्ष शनि महाराज का आपको विपरीत राजयोग का साथ मिलेगा, और जब क्रूर ग्रह विपरीत राजयोग बनाते हैं तो और भी अच्छा प्रभाव देते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉल्व करते हैं। छठा भाव लीगैलिटी का है तो लीगल प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। छठा भाव कंपटीशन का है तो आप अपने कॉम्पिटिटर्स पर हावी रहेंगे। छठा भाव रुकावटों का है तो रुकावटें दूर होंगी। और छठा भाव कहीं ना कहीं आपके कॉम्पिटिटिवनेस का भी है, तो कार्य क्षेत्र में अपने कॉम्पिटिटिवनेस से आगे बढ़ पाएंगे। छठा भाव रुका हुआ धन भी दिला सकता है, तो कुछ पैसा अटका हुआ था वो भी आपका आ सकता है। तो विपरीत राजयोग शनिदेव द्वारा जो बन रहा है उसका आपको बहुत अच्छा प्रभाव अवश्य मिलेगा। इस चीज़ का फायदा उठाइएगा, क्योंकि बार बार शनि महाराज विपरीत राजयोग आपको बनाकर नहीं देंगे। इसके बाद जब आपका विपरीत राजयोग बनेगा तो वो 2025 में खत्म हो जाएगा, फिर 2027 में बनेगा जब यहाँ पे आएंगे, तो इस समय का लाभ उठाइएगा। चौथी भविष्यवाणी, शनि और बृहस्पति महाराज जब भी मिलकर किसी भावों को देखते हैं क्या प्रभावित करते हैं साथ में, तो उनको बहुत एक्टिवेट करते हैं। तो अप्रैल 2024 30 अप्रैल 2024 तक शनि बृहस्पति मिलकर आपके दो भावों को देखेंगे। कौन कौन से? एक को प्रभावित करेंगे, देखेंगे नहीं, प्रभावित करेंगे। शनि की दृष्टि रहेगी 8वें पर और बृहस्पति यहाँ पर बैठेंगे, तो 8वां भाव आपका डबल एक्टिवेट हो गया शनि और बृहस्पति के कारण। और शनि की 7वीं दृष्टि, बृहस्पति की 5वीं दृष्टि ये रहेगी आपके 12वें घर पर, तो 12वां स्थान भी एक्टिवेट हो गया। इसका मतलब क्या है? एक कुछ अटका हुआ पैसा था वो वापस आ सकता है, अचानक से धन का लाभ होगा, हिडन इनकम है वहाँ पे पैसा आपका बढ़ेगा, और इनकम के अचानक से नए सोर्सेज खुल सकते हैं। और ज्ञान प्राप्ति के लिए भी 8वां भाव बहुत अच्छा है। जो स्टूडेंट्स रिसर्च बेस्ड कुछ करते हैं उनके लिए अच्छा है, जो रिसर्च बेस्ड काम करते हैं उनके लिए अच्छा है। दूसरा, 12वें भाव को क्योंकि बृहस्पति और शनि देख रहे हैं तो विदेश संबंधित चीज़ों में लाभ मिलेंगे। राहु क्योंकि सप्तम में, ऑलरेडी उनकी बात करूंगा अभी, तो कहीं ना कहीं अगर आप विदेश में जाना चाहते हैं, मैं लॉन्ग टर्म नहीं कर रहा लेकिन शॉर्ट टर्म अगर विदेश में जाना चाहते हैं, बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म कोई जॉब ढूंढ रहे हैं, स्टडी करना चाहते हैं, तो क्योंकि 12वां भाव इतना एक्टिवेटेड है तो 1 मई से पहले आपको विदेश जाने में दोनों ही ग्रह मिलकर अवश्य मदद करेंगे। तो ये थी आपकी चौथी भविष्यवाणी। 5वीं भविष्यवाणी में अभी राहु की बात करी मैंने। राहु 7वें भाव में है, तो राहु 7वें भाव में विवाह के कारक बन जाते हैं और बहुत तेज। मैं पहले ही बता चुका हूं कि राहु को ब्याहु कहीं कहीं कहा जाता है नॉर्थ इंडिया में। तो 7वें भाव में राहु जैसे ही हैं, अभी तो आ चुके हैं ऑलरेडी, और पूरे वर्ष रहेंगे तो आपको आपके विवाह के उत्तम योग बनाएंगे। दूसरा, जो लोग अपना बिजनेस करते हैं उनको एक्सपेंशन मिलेगा, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए बहुत अच्छा समय है। राहु और केतु टेक्नोलॉजी दर्शाते हैं, नयापन दर्शाते हैं, तो अपने बिजनेस को चेंज करने के लिए अच्छा समय है। और इसके साथ ही अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। विदेश में, कंट्री में भी अगर एक्सपैंड करना चाहते हैं अच्छी बात है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको आपका काम बाहर भी फैले, फॉरेन से इन्वेस्टमेंट मिले आपको, इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, ये जो 7वां भाव है ये 10वें से 10वां है, यानी कि करियर में भी आपको रिकॉग्निशन प्राप्त हो सकती है, आपका नाम बन सकता है। तो ये थी 5वीं भविष्यवाणी राहु महाराज के द्वारा। केतु आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे और ऑलरेडी लाना शुरू कर दिया होगा। केतु व्यक्ति को आध्यात्मिक बनाते हैं, और इसके साथ ही केतु सेल्फ एनालिसिस का मौका देते हैं। जीवन इतना भागदौड़ वाला हो गया है कि कभी कभी हमें खुद ही नहीं पता चलता कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। पैसा कमाने की होड़ इतनी होती है, लेकिन जो पैसा है क्या हम खर्च भी कर पाते हैं? जो ज़्यादा कमाते हैं क्या वो खर्च भी कर पाते हैं? क्या अपनों को समय दे पाते हैं? केतु कभी कभी ना हमें इन सब चीज़ों का के बारे में अवगत कराते हैं कि भाई आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, एनालिसिस करने का मौका देते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आप अपने जीवन को सेल्फ एनालाइज कर पाएंगे, और आध्यात्मिक आपकी एक चेतना, एक जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, ऑलरेडी हो गई होगी और बढ़ेगी आगे, क्योंकि केतु 1.5 वर्ष यहीं पे रहेंगे, उसके बाद भी 12वें घर में ही जाएंगे। तो ये समझ लीजिए कि आपकी एक नई आध्यात्मिक जर्नी स्टार्ट हो चुकी है और वो और आगे, बहुत आगे बढ़ने वाली है। हाँ, अकेलापन थोड़ा आपको अच्छा लगने लगेगा, और मेरे हिसाब से जिस व्यक्ति को अकेलापन अच्छा लगने लगे, कहीं ना कहीं वो व्यक्ति खुश होना शुरू हो जाता है, उसको एक खुशी का माहौल मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी खुशी के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं है उसको कोई दुखी नहीं कर सकता। तो कभी कभी अकेलापन भी आपके जीवन में
बहुत खुशियां लेकर आ सकता है। और जो व्यक्ति अकेला खुश रहता है उससे अच्छा कोई, उससे सुखी कोई व्यक्ति नहीं। तो ये जो है वो दो ही ग्रह आपको अकेलेपन में खुशियां दिला सकते हैं, एक है केतु और एक है शनि। तो केतु महाराज लग्न में आपके रहेंगे पूरे वर्ष और आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव अवश्य लेकर आएंगे। ये थी छठी भविष्यवाणी। अब बात करते हैं सातवीं भविष्यवाणी की, जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। कारण ये है कि जो भविष्यवाणी है ये बृहस्पति महाराज को लेकर ही होगी, लेकिन उनका जो प्रभाव है वो बदल जाएगा। बृहस्पति 1 मई 2024 को राशि परिवर्तन करेंगे और आपके नवम भाव में आकर स्थापित हो जाएंगे। पहले यहाँ पे थे 8वें घर में, फिर नवम भाव में आ जाएंगे। और ये जो पूरा वर्ष है कहीं ना कहीं बृहस्पति आपके नवम भाव से ही प्रभाव देंगे। और एकमात्र बड़े ग्रह हैं जिनका राशि परिवर्तन होगा इन चारों में से। बृहस्पति भाग्य के कारक है, वृद्धि के कारक है। तो बृहस्पति का नवम भाव में आना, भाग्य स्थान में आना, किस में वृद्धि करेगा? एक तो खुद भाग्य के कारक है और भाग्य स्थान में आ रहे हैं तो भाग्य बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, लक्ष्मी बढ़ेगी, प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, खुशियां बढ़ेंगी। इसके साथ ही आपके दो केंद्र भावों के स्वामी, जब भी केंद्र का स्वामी त्रिकोण स्थान में जाता है तो राजयोग बनते हैं। तो दो राजयोग बनाएंगे, घर में पैसा आएगा क्योंकि चौथे घर के स्वामी हैं, बिजनेस से पैसा आएगा और ओवरऑल आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी, खुशियां, लक्ष्मी, शुभता, सकारात्मकता सब बढ़ेगी। क्योंकि बृहस्पति नवम भाव में 12 वर्ष में एक बार आते हैं, तो इस समय का आप लाभ अवश्य उठाइएगा। तो ये थी आपकी 7वीं भविष्यवाणी। 8वीं भविष्यवाणी, बृहस्पति जब यहाँ पर आएंगे तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ एक करेंगे। क्या करेंगे? उनकी जो पंचम दृष्टि है वो लग्न पर होगी और उनकी जो नवम दृष्टि होगी वो पंचम भाव पर होगी। तो आपके त्रिकोण स्थान, धर्म त्रिकोण को एक्टिवेट कर देंगे। ऑलरेडी केतु लग्न में है तो अध्यात्म की तरफ रुचि बढ़ेगी। बृहस्पति धर्म के प्रति भी लेके जाते हैं तो धार्मिक चेतना यहाँ से भी बढ़ेगी। आप कई धार्मिक स्थलों पर जा पाएंगे। इसके साथ ही जब हम धर्म की बात करते हैं तो आपकी ड्यूटीज़ भी दिखाता है, तो आप अपनी ड्यूटीज़ को भी बहुत आराम से निभा पाएंगे। और बृहस्पति का लग्न पर प्रभाव यकीनन व्यक्ति के जीवन को शुभता से भर देता है। आप यकीन मानिए कि अगर अपनी कुंडली में भी आप देखें, अगर बृहस्पति का लग्न से कुछ प्रभाव है, लग्न में बैठे हैं, लग्न को देख रहे हैं, लग्न के स्वामी के साथ है, तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्शन होती है। वो व्यक्ति कहीं ना कहीं मुश्किलों में पड़ता भी है तो भी निकल जाता है, क्योंकि बृहस्पति एक अमृत की बूंद होते हैं जो व्यक्ति को बहुत बुरा होने से बचा लेते हैं। तो बृहस्पति मई के बाद से आपके लग्न को देखेंगे तो धर्म बढ़ेगा, भाग्य बढ़ेगा और पूरे जीवन में सकारात्मकता बढ़ जाएगी। और बृहस्पति की नवम दृष्टि पंचम भाव पर, ये संतान योग बहुत स्ट्रांग बना रही है, क्योंकि बृहस्पति संतान के कारक हैं और अपने आप संतान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो उनकी दृष्टि पंचम भाव पर संतान के योग बनाएगी। इवन नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। शेयर मार्केट आदि में कुछ अपना पैसा कमाने के लिए, उन चीज़ों को समझने के लिए भी वर्ष 2024 मई के बाद से आपका बहुत अच्छा दिख रहा है। अब चलते हैं 9वीं भविष्यवाणी की तरफ। बहुत महत्वपूर्ण है आपकी, क्योंकि जैसे ही बृहस्पति यहाँ पर आएंगे तो ये जो आपका 8वां स्थान है वो कर्तरी योग में हो जाएगा। पाप कर्तरी नहीं, कर्तरी योग। 3 प्रकार के कर्तरी योग होते हैं, नॉर्मल कर्तरी, शुभ कर्तरी, पाप कर्तरी। शुभ कर्तरी तब बनता है जब दोनों साइड शुभ ग्रह होते हैं, पाप कर्तरी जब दोनों साइड पाप ग्रह होते हैं। तो जब 8वां भाव आपका कर्तरी योग में आएगा, यानी कि वो एक्टिवेट हो जाएगा बृहस्पति और शनि द्वारा, और दोनों वृद्धि के कारक, यानी कि आपका पैसा अचानक से बढ़ेगा, हिडन इनकम आपकी बढ़ेगी, ज्ञान आपका बढ़ेगा। और पुनः कहूँगा जो रिसर्च बेस्ड काम करते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा, बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। अब चलते हैं अंतिम भविष्यवाणी की तरफ। बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि शनि और बृहस्पति मिलकर एक भाव को मई 2024 से प्रभावित करेंगे। वो भाव होगा आपका 3रा भाव। कैसे? बृहस्पति की रहेगी यहाँ पर 7वीं दृष्टि और शनि महाराज की रहेगी यहाँ पे 10वीं दृष्टि। और 3रा भाव संकल्प शक्ति का है, 3रा भाव साहस का है, 3रा भाव कॉन्फिडेंस का है, 3रा भाव आगे बढ़ने का है, 3रा भाव स्किल्स का है। जब ये दोनों ग्रह मिलकर आपके 3रे भाव को देखेंगे तो आगे अवश्य बढ़ेंगे। ये काम त्रिकोण है, उपचय स्थान है। कहीं ना कहीं जीवन अगर सक्सेस आप अपने दम पर पाना चाहते हैं और 3रा भाव अगर आपका बली नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। भाग्य साथ देखना वो अलग बात है, हो सकता कुछ लोगों को तो ऑन प्लेटर सब कुछ मिलता है जन्म के बाद ही, लेकिन किसी की भी कुंडली उठाकर देख लीजिए जिसने अपना नाम खुद कमाया है, अपना नाम खुद बनाया है,
तीसरा भाव कहीं ना कहीं उसके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण, या उसके स्वामी कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। तो जब तीसरा भाव आपका प्रभावित होगा शनि और बृहस्पति द्वारा, यानी कि पूरा जीवन आपका आगे बढ़ेगा, एक उमंग सी आ जाएगी जीवन में, आप हर चीज़ को लेकर सकारात्मक हो जाएंगे। और कॉन्फिडेंस की कमी रहती है कन्या वालों में, स्किल्स बहुत होते हैं, नॉलेज बहुत होती है, कॉन्फिडेंस नहीं होता। लेकिन ये जो तीसरा भाव का प्रभावित होना है, ये आपके जीवन में कॉन्फिडेंस भी बहुत भर देगा। तो ये 10वीं भविष्यवाणी ये थी कि शनि और बृहस्पति महाराज तीसरे भाव के कारकत्वों को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देंगे। तो ये 10 सकारात्मक भविष्यवाणियां मेरे हिसाब से आपके जीवन में शुभता बिखेर सकती है। इस वीडियो को जो बनाने का औचित्य है, आशा करता हूँ आपको समझ आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।